सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी, जेके पुलिस, कांस्टेबल, एसआई और भी जो बाकी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? The reasons for Rajasthan being deficient in rainfall। क्यों राजस्थान में बहुत ही कम बारिश होती है, इसके रीजंस क्या है? ऑप्शन ए, द मानसून फेल्स टू रीच दिस एरिया। क्या मानसून जो है वो फेल हो जाता है इस एरिया तक आने में? ठीक है। ऑप्शन बी, इट इज़ टू हॉट। क्या ये बहुत ही गर्म है, इस वजह से रेनफॉल नहीं होती? ऑप्शन सी, देयर इज़ नो वाटर अवेलेबल। कि यहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है और जो विंडस हैं वो ड्राई रह जाती हैं, जिसकी वजह से विंडस में कोई नमी नहीं होती, कोई मॉइस्चर नहीं होता। ऑप्शन डी, विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज नेसेसरी अपलिफ्ट टू बी कूल्ड। ठीक है, क्या विंड्स जो हैं वो किसी बैरियर के थ्रू क्रॉस नहीं करती और जिसकी वजह से कोई अपलिफ्ट नहीं होता विंड्स का, ताकि विंड्स कोल्ड हो जाए और कंडेंसेशन हो और रेनफॉल हो। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि विंड्स को कोई बैरियर नहीं मिलता ताकि वो अपलिफ्ट हो जाएं, ऊपर की ओर जाएं और उसके बाद जो एयर है वो कूल हो और कूल के बाद प्रिसिपिटेशन हो, यानी कि कंडेंसेशन होगी और वाटर रेनफॉल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बैरियर नहीं मिलता। ठीक है, जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो लो होता जाता है। ठीक है, और जो एयर है, एयर के पास मॉइस्चर होता है, जैसे वो ऊपर जाएगी वो ठंडी होगी और उसके बाद कंडेंसेशन होगी और रेनफॉल होगी। लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं मिलता, एयर जो है वो डायरेक्टली सीधे पास हो जाती है अपने मॉइस्चर को लेकर। ठीक है, और वो कहीं और जाके ठंडी होके रेनफॉल हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct sequence in decreasing order of contribution to the forest cover। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सिलेक्ट करना है सबसे ज़्यादा किस में है और कम किस में है। ऑप्शन ए, डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ऑप्शन बी, ओपन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। सी ऐसे ही डेंस, मैंग्रोव, ओपन। फिर ऑप्शन डी, ओपन, मैंग्रोव एंड डेंस। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस में है और सबसे कम किस में है? तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि डेंस फॉरेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा कवर होगा, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट में, उसके बाद मैंग्रोव में। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये हमारे सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव डेल्टाज में ही लिमिटेड हैं, उससे एक्स्ट्रा मैंग्रोव्स हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, डेल्टा वाले रीजन में ये ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है। मैचिंग वाले क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े बंदे हिल जाते हैं इसको मैच करने में। तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें दो ऑप्शंस की पता हो। ठीक है, दो की पता हो तो दो अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट दिया गया है और यहाँ पे सीज़न दिया गया है, यहाँ इस साइड में, और इस साइड में हमें उसका टाइम दिया गया है, किस टाइम में कौन से सीज़न होते हैं, किस मंथ में कौन सा सीज़न होता है। ऑप्शन ए, कोल्ड वेदर। ऑप्शन बी, हॉट वेदर। ऑप्शन सी, साउथ वेस्ट मानसून। ऑप्शन डी, रिट्रीटिंग मानसून। तो इसका सही आंसर बताओ। एक मिनट, इस साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 जून टू सितंबर, इनमें से कौन सा एक जो है वो जून टू सितंबर में होता है? अक्टूबर टू नवंबर, कौन सा वाला अक्टूबर टू नवंबर में होता है? क्या कोल्ड, हॉट, साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून? या फिर कौन सा वाला दिसंबर टू फेब में होता है? या फिर ऑप्शन 4, कौन सा वाला मार्च टू मई में होता है?
ज़रा मैच करो, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर यानी कि ठंडा, सर्दियों में, यानी कि विंटर। विंटर कब होती है? विंटर भाई दिसंबर टू फरवरी। ठीक है, दिसंबर टू फरवरी। ए को 4, अगर सॉरी ए को 3, ए को 3 दिखा जाए ये वाला, अगर ए को 3 है तो ये दो अपने आप चला गए। ठीक है, डीसी खत्म, बीसी खत्म, बीसी यहाँ से गया, एलिमिनेट हो गया। बी को कौन सा वाला? हॉट वेदर कब होगा? हॉट कब होता है? यानी कि समर्स में। समर्स कब होते हैं? समर्स हमारे होते हैं मार्च टू मई, मार्च टू मई के दौरान। ठीक है, मार्च टू मई के दौरान। यहाँ पे बी को 4 है तो डी वाला भी गया। हो गए 2 ऑप्शन, अगर पता होंगी तो क्वेश्चन हिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून कब होता है? ये हमारे जून टू सितंबर। और रिट्रीटिंग मानसून, जब मानसून वापस जाता है, ये अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉज फ्रॉम। रिट्रीटिंग मानसून कहाँ से विड्रॉ होता है, कहाँ से ये वापस जाता है? ऑप्शन ए वेस्ट कोस्ट टू द ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक। ऑप्शन बी नॉर्थ टू द साउथ, नॉर्थ से साउथ। ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू द वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर वेस्ट कोस्ट तक। या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल। सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल जो है रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉ करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज सीजन बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किस एक ऑप्शन को, किस एक स्टेटमेंट को या किस एक सीजन को एज अ सीजन मतलब रिकॉग्नाइज किया है? ठीक है, कोल्ड वेदर को, हॉट वेदर को, रिट्रीटिंग मानसून को या नॉर्थ ईस्टर्न मानसून को? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न मानसून को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रैंक्स सेकंड अमंग द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड? कौन सी एक ऐसी प्लेस है जो कि सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है दुनिया में? ऑप्शन ए द्रास जम्मू एंड कश्मीर, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि द्रास जम्मू एंड कश्मीर। ज़रा मुझे आप ये बोलो, फर्स्ट कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है दुनिया में जिसकी रैंक नंबर 1 पे है, फर्स्ट नंबर पे है? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सर्च करो, गूगल करो और यहाँ पे बताओ, जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन क्लाइमेट? कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जिसका कोई असर नहीं है इंडियन क्लाइमेट पे? ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन, ऑप्शन बी नियरनेस टू इक्वेटर, क्या इक्वेटर के नज़दीक, क्या इंडियन ओशन की वजह से? ऑप्शन सी मूनसूननेस, या फिर मूनसून का कोई असर ही नहीं है? ऑप्शन डी ओशन करंट्स। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी, यानी कि ओशन करंट्स का कोई भी असर नहीं है, लेकिन इंडियन ओशन का तो रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से ही बारिश होती है। इक्वेटर के नज़दीक है, इसी वजह से जो ओशन है वहाँ पे इवापोरेशन होती है, तभी मानसून आता है। मानसून तो पता ही है, जब ये नहीं आएगा तो बारिश कैसे होगी भाई? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सा एक इनकरेक्टली मैच्ड है? अंधी उत्तर प्रदेश,
कालबिसाखी वेस्ट बंगाल, लो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मैंगो शावर्स उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि मैंगो शावर्स जो है वो उड़ीसा में नहीं होते। मैंगो शावर्स केरला और कर्नाटका में होते हैं। ठीक है, जब प्री मानसून आता है तो सबसे पहले केरला और कर्नाटका में बारिश होती है और उस समय पे मैंगोज की राइपनिंग होती है। ठीक है, उसी वजह से हम इसको मैंगो शावर्स बोलते हैं। लो जो है ये हमारी हॉट ड्राई विंड्स होती हैं जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में चलती हैं ड्यूरिंग समर मंथ्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नेवर एक्सपीरियंस वर्टिकल रेज ऑफ सन ड्यूरिंग नून? कौन सी एक ऐसी सिटी है जो कि वर्टिकल सन रेज को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करती? चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई या न्यू दिल्ली? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि न्यू दिल्ली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा ऑफ्टन फेस नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू? क्यों कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर नेचुरल डिजास्टर्स को फेस करते हैं? वजह क्या है? ऑप्शन ए साइक्लोन्स, बी अर्थक्वेक्स, सी लैंडस्लाइड्स, डी टोर्नाडोज। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट के साइड पे हैं। ठीक है, इनके नज़दीक बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि साइक्लोन्स। तो बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है इसमें अक्सर हमें नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह साइक्लोन्स है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द साउथ वेस्ट मानसून कॉजेज हैवी रेनफॉल इन द शिलोंग प्लेटू? साउथ वेस्ट मानसून जो है ये हैवी रेनफॉल कॉज करता है शिलोंग प्लेटू में। द नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉजेज द रेनफॉल ओवर उड़ीसा कोस्ट ड्यूरिंग विंटर? क्या जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है इसकी वजह से रेनफॉल होती है उड़ीसा के कोस्ट पे ड्यूरिंग विंटर सीजन? तो सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ओनली वन, जो साउथ वेस्ट मानसून है जिसकी वजह से बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है हमारे शिलोंग प्लेटू में, जो कि असम में लोकेटेड है, जहाँ पे हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज? क्या वजह है? मुंबई इज ऑन द विंडवार्ड साइड, पुणे इज एट अ ग्रेटर एलिवेशन, मुंबई इज अ कोस्टल सिटी, पुणे हैज़ ग्रेटर वेजिटेशन देन मुंबई? क्या मुंबई एक विंडवार्ड साइड पे लोकेटेड है, पुणे जो है ये ग्रेटर इसकी एलिवेशन है? ठीक है, क्या पुणे थोड़ा ऊपर लोकेटेड है एज कम्पेयर टू मुंबई? मुंबई इज़ कोस्टल सिटी, क्या मुंबई एक कोस्टल सिटी इस वजह से यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है? ठीक है, पुणे हैज़ ग्रेटर वेजिटेशन देन मुंबई, क्या पुणे में बहुत सारी वेजिटेशन है, फॉरेस्ट हैं, प्लांट्स हैं इस वजह से एज कम्पेयर टू मुंबई? तो सही आंसर बताओ क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि मुंबई जो है ये विंडवार्ड साइड पे लोकेटेड है। अगर बात करें ये हमारा एक माउंटेन है, तो ये हमारी एक वाटर बॉडी है, यहाँ से बहुत हीट पड़ी जिसकी वजह से वाटर इवापोरेट हुआ। ठीक है, और ये विंड्स जो हैं ये यहाँ जाएंगी। ठीक है, माउंटेन को अपलिफ्ट करेंगी, क्लेम करेंगी, ऊपर जाएंगी, टेंड टू राइज। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करेंगी। ऊपर जाते समय ये जो एयर है ये ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी और कंडेंसेशन हो जाएगी। ठीक है, बारिश पड़ेगी। एयर जब कोल्ड हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगी तो बारिश पड़ेगी। तो इसी साइड को हम क्या बोलते हैं?
लीवार्ड साइड, सॉरी विंडवार्ड साइड, ओह विंडवार्ड साइड, क्या बोलते हैं विंडवार्ड साइड। ठीक है, अब ईयर कोशिश करेगी कि मैं इस माउंटेन के इस साइड जाऊं, ठीक है, इस साइड जाऊं, लेकिन यहाँ तक जाते जाते ईयर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है, तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी, इसको हम रेन शैडो बोलते हैं या लीवार्ड साइड बोलते हैं। ओके, आई बात समझ में। तो देखा जाए जो पुणे है उसकी एलिवेशन उतनी नहीं है, मुंबई तो कोस्टल सिटी है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है रेनफॉल के साथ, लेकिन हाँ विंडवार्ड साइड ज़रूर है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर, किस एक प्लेस में सबसे ज़्यादा सनलाइट आपको देखने को मिलेगी, मैक्सिमम सनलाइट। इसका सही आंसर जो है वो कन्याकुमारी है, क्योंकि जो कन्याकुमारी है दिसंबर मंथ में का हमें बोलना है, जो कन्याकुमारी है वो इक्वेटर वाले रीजन के नज़दीक है। इंडिया जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड है, ठीक है, किसमें, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में लोकेटेड। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मॉनसून रिट्रीट इज मार्क्ड बाय ऑप्शन 1 क्लियर स्काई, हाई प्रेशर कंडीशंस एट द बे ऑफ बंगाल, राइज इन टेम्परेचर ऑन लैंड। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ओनली 1, दैट इज क्लियर स्काई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर एंड शिमला हैव द सेम लैटिट्यूड yet शिमला इज कूलर देन अमृतसर बिकॉज, क्यों, इसकी वजह क्या है। देखो अमृतसर और शिमला एक ही लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन शिमला में शिमला जो है ये ठंडा है एज़ कम्पेयर टू अमृतसर। ये हमारी इक्वेटर औरत है, ये इक्वेटर है, और ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, पैरेलल इमेजिनरी लाइन्स टू इक्वेटर, उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो देखा जाए अमृतसर अगर यहाँ पे है तो शिमला यहाँ पे होगा, ठीक है, एक ही लैटिट्यूड पे, ठीक, किस पे, एक ही लैटिट्यूड पे। तो क्यों शिमला थोड़ा कूलर है एज़ कम्पेयर टू अमृतसर, इसका रीज़न, ठोस रीज़न क्या हो सकता है। ऑप्शन उसको देखो, ऑप्शन ए, क्या अमृतसर लाइज नॉर्थ ऑफ, सॉरी शिमला लाइज नॉर्थ ऑफ अमृतसर, क्या जो शिमला है वो अमृतसर के नॉर्थ में लोकेटेड है। बी, शिमला कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड विंड्स, क्या शिमला जो कोल्ड विंड्स के इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है। सी, शिमला इज़ एट हाई हियर एलिवेशन, क्या शिमला जो है वो हाई हियर एलिवेशन पे है। डी, शिमला रिसीव्स अ लॉट ऑफ स्नो, क्या शिमला में ज़्यादा बर्फबारी होती है एज़ कम्पेयर टू अमृतसर। तो इसका ठोस रीज़न क्या हो सकता है, इसका ठोस रीज़न जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि शिमला जो है वो हाई हियर एलिवेशन पे लोकेटेड है, ठीक है, यानी कि वो हाई हियर अल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, ठीक है, एलिवेशन हम हाइट को बोलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज, इंडिया की मोस्ट रेनफॉल किस टाइप की है। ऑप्शन ए साइक्लोनिक, बी कन्वेक्शनल, सी इल्यूसिव, डी ओरोग्राफिक। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि साइक्लोनिक। इंडिया की जो रेनफॉल है वो मोस्टली साइक्लोनिक रेनफॉल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इन इंडिया रिसीव्स सब्सटेंशियल रेन ड्यूरिंग द विंटर मंथ ऑफ जनवरी, किस एक स्टेट में सब्सटेंशियल रेनफॉल होती है विंटर मंथ ऑफ जनवरी में। इसका सही आंसर बताओ। ऑप्शन ए केरला कोस्ट, सेंट्रल इंडिया, पंजाब एंड राजस्थान। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पंजाब। पंजाब में अच्छी खासी रेनफॉल होती है ड्यूरिंग
विंटर मंथ ऑफ जनवरी में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप्स हैं और यहाँ पे रीजन्स हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, अगर पिछला एक क्वेश्चन आपने ध्यान से सुना होगा उसका आंसर यहाँ पे है। ऑप्शन बी मूनसून, सी टेम्परेट, डी मैंग्रोव। दो क्वेश्चन में पिछले वीडियोस में करवा चुका हूँ, इसी वीडियो में करवा चुका हूँ दो क्वेश्चंस जिनका आंसर यहाँ पे है। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू शिवालिक्स, शिलोंग प्लेटू शाद्रीज, 3 वेस्ट बंगाल तराई, 4 वेस्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज नीलगिरीज। ओहो हो, इसका सही आंसर बताओ। चलो मैच करो, उसके बाद मैं आंसर बोलता हूँ। करो मैच किया, चलो ओके। नाउ इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ए को 2 ट्रॉपिकल एवरग्रीन। क्या बोला मैंने? ट्रॉपिकल एवरग्रीन शिलोंग प्लेटू और शाद्रीज, शिलोंग यानी कि असम में, जहाँ पे मैंने बोला कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। बीको 1 मूनसून, कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेटू एंड शिवालिक्स, ठीक है। सी टेम्परेट, टेम्परेट फॉरेस्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? सी 4 ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज यानी कि नीलगिरीज में। मैंग्रोव वेस्ट बंगाल और तराई वेस्ट बंगाल, अगर बोलूँ तो कहाँ पे एग्जैक्ट? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में था ये ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ त्रिवेंद्रपुरम इज कूलर देन ऑफ मुंबई इन मे एंड हाइयर देन दैट ऑफ मुंबई इन जनवरी। कि जो त्रिवेंद्रपुरम है केरला की कैपिटल है, केरला में लोकेटेड है। इसका टेम्परेचर जो है वो लोअर होता है, कम होता है मुंबई से इन मई एंड हाइयर देन दैट ऑफ मई इन जनवरी, और ज़्यादा होता है कब? जनवरी में। ऑप्शन में त्रिवेंद्रपुरम हैज़ कोल्ड करंट, क्या है त्रिवेंद्रपुरम में? कोल्ड करंट, एंड मुंबई इज फेस्ड विद वार्म करंट। क्या त्रिवेंद्रपुरम में कोल्ड करंट और मुंबई में वार्म करंट आते हैं? पिछले एक वीडियो में हमने वीडियो बोल रहा हूँ, पिछले एक क्वेश्चन में हमने करंट के बारे में देखा था, ठीक है। बी त्रिवेंद्रपुरम हैज़ हाइयर रेनफॉल इन समर एंड इट इज़ नियर टू द इक्वेटर। क्या त्रिवेंद्रपुरम में ज़्यादा रेनफॉल होती है समर्स के दौरान और ये इक्वेटर के नज़दीक है? ऑप्शन सी त्रिवेंद्रपुरम इज़ ऑन द विंडवार्ड साइड एंड मुंबई इज़ ऑन द लीवार्ड साइड। क्या त्रिवेंद्रपुरम विंडवार्ड साइड पे है और मुंबई जो है ये लीवार्ड साइड पे है? एक क्वेश्चन में ये भी बताया था मैंने, विंडवार्ड क्या होता है, लीवार्ड क्या होता है। ऑप्शन डी त्रिवेंद्रपुरम इज़ विजिटेड वाहिल मुंबई इज़ नॉट। क्या त्रिवेंद्रपुरम में ज़्यादा वेजिटेशन पाया जाता है, ज़्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और मुंबई पे नहीं पाए जाते? तो सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि त्रिवेंद्रपुरम में क्या होता है? हाई रेनफॉल होता है समर्स के दौरान, और ये इक्वेटर के नज़दीक है। किसके? इक्वेटर के नज़दीक है। उतना ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है लेकिन इक्वेटर के नज़दीक ही है, ठीक है। हमारे टेम्परेट रीजन में ही आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस क्वेश्चंस इतने ही हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके।